प्रसाद लेने गए होंगे आज। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव ब्रह्म परमात्मा और आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु है ऐसा सब जो है सबको विश्वास है कि इनके अलावा कुछ है ही नहीं, यही जो है सत्य है, पर प्रत्यक्ष नहीं है। और ये संसार, शरीर, प्रकृति और ये तमाम वस्तुएं ये सब जो है प्रत्यक्ष हैं, पर इनको कहा जाता है कि ये है ही नहीं तीनों कालों में। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, मतलब दृष्टि में बिल्कुल इसको मिथ्या बता दिया है। तो वो प्रत्यक्ष नहीं है और वो है, सबको विश्वास है, सब मानते हैं कि ब्रह्म आत्मा और परमात्मा तो है, नहीं तो ये होता ही पाए वो सब कुछ। मैं कहाँ से होता प्रश्न क्या है ये? हाँ, प्रश्न ये है, मतलब प्रश्न यही तो आया नहीं समझ में प्रश्न कि ये परमात्मा प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? हाँ, यही तो मतलब ये कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु नहीं, ये तो आपने अपनी बात कह दी। हाँ, अब प्रश्न क्या बना कि परमात्मा प्रत्यक्ष क्यों नहीं लगता? तो ये संसार प्रत्यक्ष क्यों लगता है? क्यों लगता? ये प्रश्न। तो सबसे पहले तो इन तीन शब्दों पर आपको विचार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, परोक्ष किसको कहते हैं और अपरोक्ष किसको कहते हैं। और जो तीन नाम आपने लिए, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, तो ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न नहीं है। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही आत्मा है। ब्रह्म और परमात्मा एक ही शब्द है, तीसरा शब्द आप बोल नहीं पाए, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा, इस तरह से ये जो है केवल शब्दों की उपाधियों का भेद है। ये एक ही तत्व के जो है चार नाम हैं। अब ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये आपका प्रश्न है। जो है वो प्रत्यक्ष नहीं है और जो है ही नहीं वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो देखो प्रत्यक्ष का क्या अभिप्राय है, किसको प्रत्यक्ष कहते हैं? प्रत्यक्ष जो है बिना इंद्रिय के नहीं हो सकता। जो इंद्रियों का विषय है, जो इंद्रियों का विषय है उसी का नाम क्या है? प्रत्यक्ष है। ठीक है। और जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो एक बात जो है स्पष्ट करो, इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं तो प्रत्यक्ष है, और इंद्रियां नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं है। अब ये बात जो तुमने निश्चय की है कि प्रत्यक्ष जो है वो संसार है, प्रत्यक्ष क्या है? संसार है। तो संसार प्रत्यक्ष नहीं है, यही तो जो है बात समझ में नहीं आती है। जो परोक्ष है, जो अपरोक्ष है, वही इंद्रियों के कारण प्रत्यक्ष सा लग रहा है नहीं, प्रत्यक्ष सा भास रहा है। और जो प्रत्यक्ष सा भास रहा है, हम लोगों ने उसका नाम क्या रख लिया? दृश्य जगत रख लिया। ये दृश्य जगत, जैसे महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि ईश्वर है, महात्मा गांधी ने एक ही जवाब दिया कि है। तो कहीं सिद्ध करो। दूसरे नास्तिक आदमी ने कहा सिद्ध करो, तो उन्होंने कहा कि हम हैं कि नहीं हैं? आपको क्या लगता, आप हो कि नहीं हो? तो अगर हम हैं तो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के बिना हम जो है हो ही नहीं सकते। नहीं हो के देखा, ईश्वर ना हो जहां
ऐसे ही एक बार रेलगाड़ी में चले जा रहे थे, हम भी थे वहाँ, तो एक चुकरिया वाला बाबा था, उसका चेला यहाँ रहता था अटेल रोड पे, बहरे करके था। हाँ, तब वो ये कह रहा था ईश्वर किसी ने देखा ही नहीं, ईश्वर किसी ने देखा ही नहीं। तो हमसे नहीं रहा गया फिर। हाँ, जैसे धर्म संघ भाई साहब बोल देते हैं बीच में, ऐसे ही हम बोल पड़े। हमने कि हमें बोलना तो नहीं चाहिए श्रीमान जी, लेकिन आप जो ये बकवास कर रहे हो, ये इस जनता को गुमराह नहीं कर रहे? तो क्या ईश्वर देखा किसी ने? हमने कहा ईश्वर के अलावा तुमने देखा क्या? ईश्वर के अलावा तुमने आज तक देखा क्या है कोई जवाब? जो दिख रहा है वो भी ईश्वर है, जो देख रहा है वो भी ईश्वर है, और जो कभी नहीं दिखता वो भी ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं। तो इंद्रियों के जो है बन जाने के कारण से, इंद्रियों के द्वारा जो दृश्य हमको दिख रहा है टेम्परेरी रूप से, हाँ, वो वास्तव में और कुछ है ही नहीं। केवल इंद्रियों ने हमें भ्रमित कर दिया है कि ये प्रत्यक्ष है, वो संसार है, वरना संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब इसको दूसरे उदाहरण से देखो, हम समझें। प्रत्यक्ष में हमको घट दिखता है, प्रत्यक्ष में हमको मकान दिखता है, प्रत्यक्ष में हमको सकोरा दिखता है, ये सारे मिट्टी के बर्तन हमको प्रत्यक्ष में दिखते हैं कि नहीं? अब उन बर्तनों में जो छिपा हुआ है वही प्रत्यक्ष है कि कोई और प्रत्यक्ष है? ध्यान दो उस बात पर। मिट्टी के बर्तन पर कहीं भी हाथ टच करके तुम देख करके ये बताओ, छू करके, कि यहाँ मिट्टी नहीं है, बता सकते हो? घड़े के पेंदे को छुओ तो किसे छुआ आपने? मिट्टी को। और घड़े के गोलाकार जो है आकृति को छुआ तो तुमने किसको छुआ? मिट्टी को। इस मकान की किसी भी स्थान को छुओ, तुमने मकान छुआ ईमानदारी से या मिट्टी छुई? तो सर्वत्र मिट्टी ही मिट्टी है कि मकान भी कुछ है? लेकिन प्रत्यक्ष क्या है? जी हाँ, बस यही रहस्य यहाँ खुलता है कि चाहे तुम प्रत्यक्ष कहो उसको, चाहे परोक्ष कहो। परोक्ष माने जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो परोक्ष है। ठीक है, इंद्रियों का विषय तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई है, उसका नाम परोक्ष है। और अपरोक्ष किसका नाम है? जो इंद्रियों का भी विषय नहीं है, और मुझे ये नहीं लगता कि कोई है। ये जब तक लगता है कि कोई है, इंद्रियों का विषय ना हो करके कोई और है, तब तक तो वो परोक्ष है। और जब हमको ये लगता है कि न तो इंद्रियों का विषय है, न कोई कहीं और है, जो कुछ हो वो सब मैं ही हूँ, इसका नाम अपरोक्ष। ठीक है, तो अपरोक्ष जिसको दिख जाता है उसे प्रत्यक्ष में भी भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। जिनको संसार अलग दिखता है, भगवान अलग दिखता है, वो तो अभी जो है भ्रमित प्राणी हैं। और ऐसे भ्रमित प्राणियों को ही कहा गया है द्वैतवादी। ऐसे द्वैतवादी लोगों को कभी भगवान नहीं मिलता। जो मिलता है उन्हें भगवान के रूप में, वो नकली भगवान होता है, वो असली भगवान नहीं होता। ये हमारे युग पुरुष जी उनका चैलेंज है दुनिया को कि जो भगवान को देख करके मिलते हैं वो आज तक भगवान से मिले ही नहीं, उन्होंने कभी भगवान को पाया ही नहीं। और जो अपने आप से मिल जाते हैं उन्होंने सारे संसार को ही भगवान देख लिया। और इसीलिए ये शब्द चला है। और क्यों चला है? यहाँ होंगे तो हम होंगे, वहाँ होंगे तो हम होंगे, जहाँ होंगे हम ही होंगे। इसलिए कण कण में भगवान। जितने भी महान भक्त हुए हैं उनकी भाषा सुन लो,
क्या कहते हैं? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। प्रीत, अब नाम ले दिया किसका? सबका। प्रेम सभी से कर लो बंदे, कोई नहीं पराया है। वो इसीलिए कहा है कि प्रीति तब तक हो नहीं सकती जब तक तुम अपना आपा दूसरे में नहीं देखोगे। दूसरे में यदि तुमने अपना आपा नहीं देखा और तुम उसे प्रेम समझ बैठे तो तुम भोगी हो गए। ये रहस्य की बात है। तुमने आज तक जिंदगी भोग में बिताई है कि ज्ञान में बिताई है? देख लो, अब तुमने स्वीकार कर लिया कि भोग में बिताई है, तो अब इस प्रत्यक्ष की नासमझी को क्यों नहीं त्याग रहे हैं? इसका मतलब है कि तुम गुरु की वाणी को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर स्वीकार कर लो तो बताओ त्यागने में कितनी देर है। तो समझाते समय बात समझ में तो आती है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। यही बुद्धि का चमत्कार है। इसी को मानव की बुद्धि कहते हैं। ये मानव की बुद्धि हमारे वेद शास्त्र उपनिषदों को स्वीकार तो कर लेती है, परंतु ग्रहण नहीं करती। ग्रहण न करने में बेचारी अपने को असमर्थ पाती है, और उसकी वजह केवल है भोगासक्ति। भोगासक्ति के सिवाय और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए भोगासक्ति के मिटते ही तुम्हारे अंदर भगवत आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको जो परोक्ष लगता था वो भी आपको प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा।